गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स। तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरर को हम 3 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो कहाँ कैसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी हियर। पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट value and the true value of the quantity is called the absolute error of measurement। मतलब क्या है? आपको किसी एक वैल्यू की किसी एक मेज़रमेंट की ट्रू वैल्यू पता है और अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट उससे डिफ़र मिल रहा है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेज़रमेंट की वैल्यू है यानी कि मेजर्ड वैल्यू, इनका आप जब डिफरेंस लोगे तो उसी डिफरेंस को हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डेल्टा लगा के डिनोट करते हैं। अगर हम किसी क्वांटिटी को फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका मेज़रमेंट कर रहे हैं उसको हम ए से दिखा रहे हैं, या तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी यानी कि जो डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम डिफरेंस करके लिखेंगे और उस डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। In absence of any other method of knowing the true value, we consider arithmetic mean as the true value। अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं होती ट्रू वैल्यू, तो हम कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, हमने अगर एक ही ऑब्जेक्ट को कई बार मेज़र किया है और हमें उसकी कई मेजर्ड वैल्यू मिली हुई है, तो हम उन मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो अगर हमें किसी मेज़रमेंट की ट्रू वैल्यू यानी कि पहले से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास उसकी कोई ट्रू वैल्यू है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम उसी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट कई बार करेंगे और कई बार करने के बाद जो नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स आपने निकाले हैं मेज़रमेंट के, उनका हम एवरेज ले लेंगे। जो भी एवरेज आएगा उसी एवरेज को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। फिर उस ट्रू वैल्यू को हर एक मेज़रमेंट से, जितने मान लीजिए आपने 10 मेज़रमेंट किए, 10 का एवरेज निकाल लिया तो ट्रू वैल्यू। अब इस ट्रू वैल्यू को पहले मेज़रमेंट से घटा दिया, तो पहले मेज़रमेंट से जब घटाया तो वो पहले मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गई। इसी तरह ट्रू वैल्यू को दूसरे मेज़रमेंट से घटाएंगे तो वो दूसरे मेज़रमेंट की एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। इसी तरह उसको घटाते जाएंगे तो हर एक मेज़रमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर आई है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो आप कैसे निकालोगे, क्लियर है? एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया गया है। डेल्टा ए के ही फॉर्म में लिया गया है। तो आपने डेल्टा A1 करके पहले उसका जो एरर है मेज़रमेंट A1 में उसको निकाला, इस तरह A2 में निकाला, इस तरह से आप निकालते जा रहे हो। सबके लिए जितने भी आपने मेज़रमेंट्स किए हैं उन सब का आपने निकाल दिया। क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम इसको किससे दिखा रहे हैं? मॉड के अंदर दिखा रहे हैं। और जब हम किसी क्वांटिटी को, किसी मेज़रमेंट को मॉड के अंदर दिखाते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्लियर है। अब आगे बढ़ें। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव एरर की, कि रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर क्या होती है? द रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो, ये रेशियो है यहाँ पर, इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मीन वैल्यू हमने किसको कंसिडर किया है? मीन वैल्यू हमने ट्रू वैल्यू को लिया है। तो एक तरह से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो कि रिलेटिव एरर इज ट्रू वैल्यू अपॉन, आप क्या फॉर्मूला लिखोगे? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। ये आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है रिलेटिव एरर का, कि मीन एब्सोल्यूट एरर, आपने जो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की है मीन, वो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो सारे मेज़रमेंट का एवरेज वैल्यू।
इस तरह से आप रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूले में देखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर और ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है कि व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज़ कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब हमारी एरर क्या रीड करी जाएगी, इसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिलेटिव एरर हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस समय कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम कह देंगे परसेंटेज एरर। तो ज़्यादातर केसेस में आपसे क्या निकालने को पूछा जाता है, या तो परसेंटेज एरर पूछी जाएगी और या फिर आपको रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। तो जैसे कई बार आपसे कितने परसेंट की एरर है, आपने कोई कैलकुलेशन किया कितने परसेंट की एरर है, तो इसका मतलब हम वहाँ पे परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, और उस केस में हमें फिर परसेंटेज एरर निकालनी पड़ती। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ, कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि हम एक ही फॉर्मूले में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और हम उनका मेज़रमेंट कर रहे हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर आ जा रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एरर आएगी ही आएगी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो जैसे हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी से मिली हुई है, मास और वॉल्यूम से। अगर आपके मेज़रमेंट करते समय मास में कुछ एरर आ जाती है, इसी तरह मेज़रमेंट करते समय वॉल्यूम में भी कुछ एरर आ गई, तो मास में भी एरर, वॉल्यूम में भी एरर, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर डेंसिटी में तो एरर देगी ही देगी। अब डेंसिटी में हम कंबाइंड एरर की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि कंबाइंड एरर क्या होती है और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ से जो फॉर्मूले निकल कर आएंगे, दोज फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एरर्स इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल इंस्ट्रूमेंट द एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट गेट कंबाइंड। तो हम अगर एक ही एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर इसको करें, जैसे कि डेंसिटी की बात कर दी जा रही है यहाँ पर, जो भी आपको बताया गया, तो डेंसिटी में अगर मास और वॉल्यूम में आपको एरर्स दिखाई दे रही हैं तो डेंसिटी के फॉर्मूले में एरर आएगी ही आएगी। चलिए इसको हम 4 क्लास के अंडर स्टडी कर लेते हैं, एरर ऑफ सम, एरर ऑफ डिफरेंस, एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और एरर्स इन केस ऑफ पावर्स। तो पहले सम की बात कर लेते हैं। तो सम के लिए हम क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी z है जो दो फिजिकल क्वांटिटी a और b पर डिपेंड कर रही है, यानी कि हमें अगर z को ऑब्टेन करना है तो हमें a का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा और हमें b का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे a और b को, तो a और b में जो एरर्स आई हैं वो भी इसके साथ साथ चलेंगी और अल्टीमेट हमें z में भी एरर मिलेगी। तो a और b की एरर्स के कारण z में कितनी एरर्स मिलेंगी, कितनी एरर आ जाएगी, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए z में जो एरर है वो डेल्टा z की है। तो डेल्टा z की है तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी, जो नया मेज़रमेंट z के लिए मिलेगा वो होगा z, जो आपकी हम z को ट्रू वैल्यू मान ले रहे हैं, और प्लस माइनस डेल्टा z। ये डेल्टा z आपके z में एरर आ गई है, एब्सोल्यूट एरर। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इक्वल टू a और b की बात करें तो a में भी कुछ एरर है और b में भी कुछ एरर है। तो यानी कि हमने a और b की वैल्यू पुट की, a इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। a का फैक्टर a के एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है और b का फैक्टर b के एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इन दोनों को जोड़ा तो z में भी कुछ एरर आ गई और इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया z की जगह पर z प्लस माइनस डेल्टा z। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो a और b जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस करके जो एरर्स के फैक्टर्स थे उनको एक साथ लिख दिए। अब फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है,
z इज इक्वल टू ए बी, यानी कि इस नीचे वाले ए बी को, ए प्लस बी को हम z लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया नया एक्सप्रेशन, z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब डेल्टा दोनों तरफ z z आ गया था ना, तो z अगर हट गया तो डेल्टा z क्या आ जाएगा, डेल्टा z आपको मिल जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी विथ प्लस माइनस साइन। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम का केस देखें कि इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में मैक्सिमम क्या होगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और मतलब क्या हुआ इसका यहाँ पर कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी के सम पर डिपेंड कर रही है, तो जो सम करते हुए जो फिगर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे इस केस में a और b है, तो अगर a और b प्लस से डिफाइन कर रहे हैं z को, तो a और b में जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगी वो दोनों एब्सोल्यूट जुड़कर z में एब्सोल्यूट एरर दे देगी। ठीक है, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया, व्हेन 2 क्वांटिटीज आर एडेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। ये आपका सम ऑफ एरर्स का सम कहलाता है। इसी तरह अब हम लोग एरर ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी है z जो a और b के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, तो डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। अब एरर के साथ लिखेंगे, तो एरर के साथ जब लिख रहे हैं तो a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दे रहे हैं। फिर हमने ट्रू वैल्यू को एक साथ लिख लिया, ट्रू वैल्यू को एक साथ लिखा, और क्योंकि z इज इक्वल टू a माइनस बी है, इसलिए a माइनस बी की जगह पर हमने z लिख लिया, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा हुआ था। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो डेल्टा z प्लस माइनस के साथ हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और डेल्टा z सिंपली निकाले तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दिया कि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फिर वही बात हो गई कि when 2 quantities are subtracted the absolute error in the final result is again sum। तो चाहे आपकी फिजिकल क्वांटिटी सम पर डिपेंड करे, चाहे डिफरेंस पर डिपेंड करे, एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते समय, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करते समय आप हमेशा इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करोगे, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरर्स ऑफ प्रोडक्ट। एरर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यानी कि हमारे पास जो 2 फिजिकल क्वांटिटी हो वो प्रोडक्ट से किसी तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो मान लीजिए आपके पास a और b फिजिकल क्वांटिटी है और वो z को बनाने के लिए अपना मल्टीप्लिकेशन दे रही हैं। तो फिर से जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एरर कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि अगर a में एरर है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b में जो एरर आ रही है वो b प्लस माइनस डेल्टा b के साथ लिखी जा रही है, लेकिन बीच में कौन सा साइन लग रहा है, बीच में हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि z हमारा a और b के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको और स्टेप सॉल्व करेंगे और हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब क्योंकि एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरर का टर्म जो है वो 3, यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो 4 टर्म में बन रही है, लेकिन 3 टर्म में आपकी डेल्टा ए डेल्टा बी या डेल्टा ए डेल्टा बी ये टर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एरर के टर्म्स आ रहे हैं। तो इसलिए अभी इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम z से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों तरफ z से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और ए बी आपका z हो गया था तो यहाँ पर भी z बाई z हो जाएगा। और इस तरह से थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक लाइन और आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखिए डेल्टा z अपॉन z, 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, डेल्टा b अपॉन b डेल्टा a अपॉन a। अब बात करते हैं अगले टर्म की। तो ये जो अगला टर्म है आपका डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, ये बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल क्यों है, क्योंकि डेल्टा a एरर है ये बहुत ही स्मॉल होगी, डेल्टा b एरर है ये भी बहुत ही स्मॉल होगी। तो जब हम किसी स्मॉल बहुत ही छोटी बहुत छोटी
क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की क्वांटिटी तो बहुत छोटी है और डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यूज़ है, उनका प्रोडक्ट है तो वो लार्ज क्वांटिटी है। ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो एक से बहुत 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 छोटा हो जाएगा। सो हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, और जब इग्नोर कर दिया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, फाइनल कैलकुलेशन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये आपने अभी कहाँ पढ़ा था इस तरह का फॉर्मूला, डेल्टा ऊपर और नीचे ट्रू वैल्यू, इसको हमने कहा था रिलेटिव एरर। इसका मतलब जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, वहाँ पर हमें निकालना होता है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। तो क्लियर है कि एरर की बात हम कर रहे हैं, कौन सी एरर, रिलेटिव। तो जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है तो वहाँ पर हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। और रिलेटिव एरर कैसे, जो ओवरऑल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगी वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिलेटिव एरर्स का सम होगी। इसी तरह अब हम आगे देख लेते हैं एरर ऑफ प्रोडक्ट। तो एरर ऑफ प्रोडक्ट, एलटीआर का मतलब हुआ, आप यहाँ पर एक और मेथड की हम बात कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना। तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इस स्लाइड को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है हाउ टू डिराइव। आपको सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करके आपको अपने दी हुई फिजिकल क्वांटिटीज़ में एरर फाइंड आउट करनी होती है। तो हम यहाँ पर आपके सामने एक मेथड रख दे रहे हैं, लॉग मेथड, लॉग निकाल के सारा कैलकुलेशन करना, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये फॉर्मूला जो दिया हुआ था उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगला हम देखने जा रहे हैं, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कोसेंट के फॉर्म में दी हो, यानी कि डिवीज़न के फॉर्म में दी हो। तो डिवीज़न के फॉर्म में दी हो तो दैट मीन्स ए और बी। फिर से हम वही तरीका इम्प्लीमेंट कर दें सॉल्व करने के लिए, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर एक ऐसा ही फार्मूला मिल जाएगा। और वो फार्मूला हमारा, आप देखेंगे कि फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला आपको मिल रहा है डेल्टा, फाइनल फार्मूला जब देखिए क्या आया, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। या इसको और फिर से वही सारी कहानी करेंगे और आपको फिर से वही फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के सम या डिफरेंस पर डिपेंड करती है, उस केस में हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और एब्सोल्यूट एरर सारी क्वांटिटीज़ का निकाल के सम करते हैं। इसी तरह जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट या डिवीज़न पर डिपेंड करती है तो हम वहाँ पर रिलेटिव एरर की बात करते हैं। और रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो हमें हमारी फाइनल फिजिकल क्वांटिटी में ओवरऑल रिलेटिव एरर निकाल ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका उसी तरह का फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको इस स्लाइड। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, एरर ऑफ एन एक्सपोनेंट, यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर पर डिपेंड कर रही है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है z जो किसी फिजिकल क्वांटिटी a के पावर p पर डिपेंड कर रही है। एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें तो जैसे आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, जो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में हम क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो एक तरह से वॉल्यूम आपकी मीटर की 3 पावर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर आप लेंथ में मेज़रमेंट कर रहे हो और लेंथ के मेज़रमेंट में आपको एरर मिल रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम में भी एरर होगी, और ये फॉर्मूला कौन सा होगा, पावर के फॉर्म में। तो उसी पावर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट की गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बेसिकली पावर का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी उतने टाइम्स लिखी हुई है, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई की गई हुई है। तो जब मल्टीप्लाई की गई है और आपने अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर पढ़ लिया है तो बस आप वही फॉर्मूला यूज़ कर दोगे कि आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में आप रिलेटिव एरर निकालते हो। तो यहाँ पर अगर आपकी पावर p है, इसका मतलब a में आप हर बार प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर डेल्टा a बाई a डेल्टा a बाई a लिखते जाओगे कितनी बार, p बार, और उन सबको जोड़ दोगे तो आपको रिज़ल्ट आपका मिल जाएगा
इसको जोड़ेंगे तो कितनी बार आएगा ये रिज़ल्ट आएगा आपका। अगर p बार जोड़ रहे हो तो आगे p से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब कि एक्सपोनेंट के केस में जो आप एरर निकालते हो, ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू पावर सामने आ गई मल्टीप्लिकेशन में p इंटू रिलेटिव एरर। तो इस तरह से आपकी करके फिजिकल क्वांटिटीज़ में पावर के फॉर्म में अगर कुछ एक्सप्रेस है तो उस केस में भी आप रिलेटिव एरर निकाल। आज आप लोग केवल इतना ही देखिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि कल हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ प्रोसीड करेंगे। इतना अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं।